नमस्कार। संदीप राग सच विभाग के आइतवार की बकैती कार्यक्रम में इस बार जो मैंने शुरू किया है उसमें राजनीतिक चर्चा को महत्व दे रहा हूं और राजनीति पे बात होना भी ज़रूरी है। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ प्रयागराज की एक शख्सियत हैं, विजय द्विवेदी जी हैं, जो कि अधिवक्ता भी हैं और नेता भी हैं, समाज सेवी हैं। इन्होंने छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक पारी शुरुआत की है और आज विजय भाई चुनाव लड़ने के भी पूरा मूड बना चुके हैं। 2022 में ये भी जो है मैदान में उतरने की पूरी का कहा होगा कोशिश करता हाँ, अगर मौका लाग तो गुरु चौका लगवाई करे। विजय भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। तो विजय भाई, सबसे बड़ी बात कि आप चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, छात्र राजनीति से आपने राजनीति शुरू की, तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो यही है कि छात्र राजनीति और जो मुख्य धारा की राजनीति है, दोनों में कितना अंतर आप महसूस करते हैं? देखिए, छात्र राजनीति में जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठ करके लोग एक दूसरे से मित्रवत जोड़ते हैं और यह जुड़ाव जब होता है तो मन का जुड़ाव होता है, किसी दल का नहीं, दिल का जुड़ाव होता है। लेकिन वर्तमान राजनीति में लोग दलों को ज़्यादा वरीयता देते हैं, लेकिन छात्र राजनीति में जब तक हम लोग छात्र राजनीति में रहे, दल की जगह दिल की राजनीति में ज़्यादा हम लोगों ने विश्वास किया और आज हम लोग दल की राजनीति और क्षेत्र की राजनीति में उतरे हैं। तो निश्चित तौर पर पिछला जो छात्र राजनीति का तजुर्बा है वह कहीं न कहीं से हम लोगों के काम आएगा। आपने कहा कि दल की राजनीति, जात की राजनीति नहीं होती छात्र में, लेकिन विगत कुछ वर्षों से जो छात्र राजनीति की भी स्वरूप रहा है, जो वहां भी पार्टीगत चीजों को महत्व दिया जाने लगा, जातिगत कैंडिडेट उतारे जाने लगे। तो क्या लगता है कि ये छात्रों को बरगलाने की या फिर मुख्य धारा की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए इस तरीके के उद्देश्य किए गए? भैया देखिए, गिरावट तो हर जगह आई है। छात्र राजनीति में गिरावट आई है, वर्तमान की जो बड़ी स्तर की राजनीति है, क्षेत्र की राजनीति में गिरावट आई है, शिक्षा में गिरावट आई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो दलों ने अपना अपना छात्र संगठन बना लिया और छात्र संगठन के माध्यम से छात्रों को जोड़ करके उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि छात्र राजनीति में जो छात्र नेता होता है वो स्वाभिमानी होता है, वो मान सम्मान के लिए और वहाँ छात्रों के बीच में उतरता है। तो जब वह दलगत राजनीति में चला जाता है तो अपने उद्देश्यों से भटक जाता है। तो मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो छात्र की राजनीति, पहले आपने कहा कि जैसे दिलों की राजनीति, तो अब वो का माने दिल में से निकाल के दोस्ती वाला हमसे व्यवहार खत्म गई के सिर्फ अपन उल्लू सीधा करे के चक्कर में छात्र राजनीति का भी लोग उपयोग करे लागा, माध्यम बनाए लें। जब से लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें लागू हुई तब से वैसे भी एक चुनाव केवल लड़ने का अधिकार रहता है। अब एक चुनाव लड़ करके वह छात्र या जो प्रतिनिधि बनना चाहता है वो खुद ही नहीं समझ पाता कि विश्वविद्यालय में कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने शिक्षक हैं, कि कौन रजिस्ट्रार है, कौन डिप्टी रजिस्ट्रार है, कौन हेड है, वो समझ ही नहीं पाता। और वह विश्वविद्यालय की परंपरा को भी नहीं समझ पाता कि विश्वविद्यालय की एक परंपरा है कि जितने वृक्ष उतनी शाखाएं, तो उन शाखाओं तक वो पहुंच ही नहीं पाता। जब उन शाखाओं तक नहीं पहुंच पाता तो निश्चित तौर पर वह इस परंपरा को ही नहीं समझ पाता कि विश्वविद्यालय की परंपरा क्या है, छोटे बड़ों का सम्मान क्या है, शिक्षकों का सम्मान क्या है। तो ऐसे में दलगत राजनीति से, पहली बात तो दलगत राजनीति से आकर के वो केवल एक विचारधारा तक पहुंच पाता है। दूसरी चीज है कि वह विश्वविद्यालय के मूल जो तत्व हैं उसमें घुस ही नहीं पाता, उसमें जानकारी ही नहीं हो पाती। वह केवल लिखने के लिए हो जाता है कि छात्र नेता हैं, पदाधिकारी हैं। क्योंकि पहले जो विश्वविद्यालय में छात्र संघ था उसमें कर्मचारियों की भी भूमिका होती थी, उसमें शिक्षक संघ की भी भूमिका होती थी, इसमें प्रयागराज के अधिवक्ताओं से ले करके और प्रयागराज में जो
व्यापार मंडल के लोग हैं उनकी भी उपयोगिता होती थी। सब लोग मिल करके एक ऐसा मंच तैयार करते थे जो एक विचार पैदा करते थे जो प्रयागराज वासियों के दिलों में राज करता था, वो छात्र संघ का पदाधिकारी। अब आप मुख्य धारा की राजनीति में आ चुके हैं, आप चुनाव लड़ने का भी मूड बना लिया है। मतलब का लागत है कि आप मुद्दा के साथ हो गया कि जैसे सब लड़त है कि हमका फलानी जात के वोट चाहिए, फलाने धर्म को वोट चाहिए, फलाने समुदाय को वोट चाहिए, क्षेत्रवाद, मतलब का मुद्दा पे लड़ा जाए चुनाव की बस ऐसे जैसे बात बयार वही में? नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ हमारे अपने सिद्धांत हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जीत हार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं ये भी मायने नहीं रखता है कि मैं तुरंत इसी बार विधायक ही बन जाऊं, लेकिन मैं इस उत्तरी विधानसभा के नस नस को जानता हूं। यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं, एशिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा जो संगम का कुंभ का मेला लगता है यही लगता है, पूरब का ऑक्सफोर्ड जिसमें हजारों छात्रों, नौजवानों और उनके माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए लोग प्रयागराज आते हैं, यहीं पर है। जहाँ पर संगम हो, जहाँ पर न्याय का संगम हो रहा हो, जहाँ विद्या का संगम हो, इस क्षेत्र को जानने वाले व्यक्ति को यह जानना पड़ेगा कि यहाँ की समस्याएं क्या है, हमारे क्षेत्र की जो समस्या है ये प्रमुख समस्या क्या है। जैसे उत्तरी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है, लोग स्टेट लैंड के मकानों में रहते हैं, उनके पास उनका कोई अधिकार नहीं है कि इस मकान को लेकर के वो लोन लेना चाहें या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उसको कहीं पर गिरवी रखना चाहें, तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर तमाम लोग 50-50 वर्षों से सेना की जमीनों पर अपना घर बना के रहते हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है। इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि कम से कम 50 लाख की आबादी हर साल जलमग्न हो जाती है, उनके घरों में 2 मंजिला तक पानी भरा रहता है। ऐसे में इन समस्याओं का निपटारा हो, जन जन तक हमारी बात पहुंचे और हम जन जन तक यह कहने में और उन तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हों कि हमारा उद्देश्य राजनीति से सेवा करना है, राजनीति को से हमको पद ग्रहण करना नहीं है। जब हम दिलों तक पहुंच जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम राजनीति में सफल भी होंगे और राजनीति में आने का मौका भी मुझे जनता देगी। देखो भैया, एक चीज तो हमरे समझ में आवत है कि शुरू से ही मोहल्लवा जो ना स्टेट लैंड पे बा जी, जमीन है सर जौन बा आर्मी वाली, आप बताया बाढ़व गंगा जी यहीं कहीं जाते हैं तो बाढ़व हर साल है आवत है। तो अब तक जो भैया विधायक उधायक भैन इनके सब का ना है दिमाग लगाए का, इनके सबके मन ही ना रहा कि बस हाँ आवा जा घर तो रहे यार। देखिए ऐसा है ना कि पूरी राजनीति केवल 2 परिवारों तक सिमट करके यहाँ रह गई है। मुझे लगता है कि 50 साल में केवल 2 परिवार के लोग यहाँ विधानसभा तक पहुँचे हैं। एक बार वो पहुँचते हैं तो दूसरी बार वो पहुँच जाते हैं, बीच में कुछ दिन एक तीसरे परिवार के भी लोगों को मौका मिल गया था। तो ऐसे में जब यहाँ का स्थानीय सड़क पर खड़ा हुआ व्यक्ति, वह व्यक्ति जो गली कूचों में टहला हो, वह व्यक्ति जो यहाँ के लोगों की भावनाओं से को जानता हो, वह निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर लड़ने के लिए आतुर होना पड़ेगा उनको। यदि इस क्षेत्र की जनता अपना हित चाहती है, अपने सुख दर्द के लोगों को चुनना चाहती है, तो वो उसको यह मानना पड़ेगा, उसको खुद ये आवाज उठानी पड़ेगी कि जो लोग हमारे हित की बात करें, जो लोग समाज के कल्याण की बात करें, उनके साथ जुड़ें। जीत हार मायने नहीं रखती है, आज नहीं तो कल जीत होगी, लेकिन पहले जन भावनाओं के साथ उनकी जरूरतों को भी वह जनप्रतिनिधि अपने हृदय में रखे। निश्चित तौर पर ऐसे लोग अभी तक आवाज नहीं उठाए हैं। ये जनता को उनसे सवाल करना चाहिए कि वो क्यों नहीं उनसे पूछ रहे हैं। इस क्षेत्र में 90% अच्छा, पूछेंगे कैसे?
जहां तक मुझे अंदाजा है और जो मैं जानता हूं, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे शिक्षित विधानसभा, सबसे प्रबुद्ध वर्ग है, शहर उत्तरी में रहता है। वोट दे जावे नहीं करिए, पूछिए का कटहर, सबसे कम प्रतिशत है मतदान का यहां पर। तो जब आप मतदान नहीं करेंगे तो पूछबे कैसे, कहे जवाब दे। देखिए ऐसा है कि हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आपकी ये प्रमुख समस्या है। पुराने के विधायकों की बात करता ही अब पुराने विधायक लोग, हम लोग भी जो है पुराने, जब तक चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाए थे तब तक इन समस्याओं को उन्हीं लोगों से निवेदन करते थे कि भाई आप, इनका मकान बन रहा है, बन जाने दीजिए, प्राधिकरण में, एसडीएम से, डीएम से। लेकिन अब क्योंकि हमने खुद मन बनाया है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा, उन समस्याओं से उनको अवगत कराऊंगा। अब पुराने वाले लोगों को नहीं लगा होगा कि यह भी इतना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की 3-4 प्रमुख समस्याएं हैं। जैसे एक स्टेट लैंड, दूसरा सेना की जमीन पर बसे हुए लोग, तीसरा जो बाढ़ की समस्या है, क्योंकि बाढ़ की समस्या से स्थानीय लोगों के साथ साथ छात्र गण भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जो बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तराई क्षेत्रों में, बघाड़ा, मेहदौरी, गोविंदपुर के एरिया में रहते हैं, उनके लिए तो 3 महीना 2 महीना एकदम नरकीय जीवन हो जाता है। इसलिए नरकीय हो जाता है कि बाहर से बाढ़ में तमाम गंदगी, तमाम लाशें, तमाम चीज़ें उनके कमरों तक घुस जाती हैं। ऐसे में दुर्गंध का माहौल रहता है, पठन पाठन ध्वस्त हो जाता है, और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी समस्या होती है। वो एक मंजिला अपना छोड़ करके छत पर 2 महीना बरसात का काटते हैं। ऐसे में एक तटबंध जो बक्सी बांध से द्रौपदी घाट तक बने, उसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुंभ तक, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिल करके, चाहे उप मुख्यमंत्री जी से मिल करके, और नहीं तो सड़क से विधानसभा तक जन आंदोलन खड़ा करके हम अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे। आजकल की एक ट्रेंड हो गया है राजनीति की, शुरू से ही रहा है लेकिन अब कुछ ज्यादा इधर दिखाई पड़ रहा है। मौतों पे लोग राजनीति ज्यादा करते हैं, मुद्दे से कहीं भटक जाते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम अन्य ऐसी समस्याएं हैं। पेट्रोल 103 रुपया हो गया, डीजल 95 से ऊपर हो गया, गैस लगभग 1000 रुपया पहुंच गई। इन मुद्दों को लोग मुद्दा नहीं बनाते हैं। जो आम जनमानस की जरूरत है, आम जनमानस के रोज जूझ रहा है, ओका छोड़ के फलनवा मर गए तो फलनवा पंडित मर गए तो फलनवा ठाकुर मर गए तो फलनवा मुसलमान मर गए, तो यह पर ज्यादा बुद्धि लगाओ, तो ज्यादा दिमाग, मतलब का मतलब कि अब मौते पे राजनीति हो, मुद्दा से कौनो लेने देना ना है बा। देखें, ऐसा बा कि मुद्दा चाहे जौन होए, लेकिन मौत पे राजनीति केहू ना करे चाहिए। इसलिए ना करे चाहिए क्योंकि ये जन भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, और इन मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष जो है वो पीड़ित रहता है, और किसी की पीड़ा पर राजनीति करना बिल्कुल गलत है। और जो लोग स्थानीय स्तर पर जो भी राजनेता हैं, प्रदेश स्तर पर जो भी राजनेता हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर जन भावनाओं को लेकर जन आंदोलन होना चाहिए। किसी की मौत पर, किसी मौत को जातिगत रूप देना बिल्कुल वो ठीक नहीं है। वो समाज में बिखराव होता है, इससे समाज टूटता है, और दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना चाहिए। उनको जो है पीड़ा को दूर करने के लिए उनके साथ खड़े होना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, आप छात्र राजनीति से आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एक महत्व हुआ करता था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो गरिमा हुई थी, वो धीरे 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 कम हो गई है। पहले 200 में रहा, अब 200 से भी और खाले चला गए, मतलब 200 में ना रहेंगे। एक सबसे बड़ा बात कि ऐसा का कारण है
कि पूरा सगरो स्कूल खुल गया है, लेकिन इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहु ऑफलाइन ना चलावता है, का कुल कोरोना वहीं पहुंचा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय का जो ये गिरता स्तर और विश्वविद्यालय का पठन पाठन और वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, ये क्यों इस तरीके की, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, गाजियाबाद से गाजीपुर तक और देवरिया से लेकर के चंदौली से लेकर के मेरठ तक का जब नौजवान इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ता है तो उसके माँ बाप के सपनों में ये आता है कि हमारा लड़का हमारे सपनों को पूरा करेगा। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंच रहा है जो पूरब का ऑक्सफोर्ड है, आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री माना जाता था। और जब यहाँ पर वो पहुँचता है, जो छात्रावासों की व्यवस्था विषम रहती है, डेलीगेसी में उनका जीवन नरकीय हो जाता है, वहाँ पर उनको द्वंद्व सुविधाओं के लिए करना पड़ता है। तो ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत पैसा आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो बड़ा दिल करके विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों, नौजवानों के लिए निःशुल्क, जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। जिन छात्रावासों में आईएएस आईपीएस बनने वाले छात्रों को निःशुल्क भोजन से लेकर के कपड़ा तक निःशुल्क दिया जाना चाहिए। और उन सुविधाओं के लिए उसमें एक मेरिट तय होनी चाहिए कि 80% जो पाता है, 90% हमारे यहाँ पाता है, उन्हीं को देंगे। लेकिन एक नई पहल होगी इससे। और दूसरी चीज ये है कि अब विश्वविद्यालय में भर्तियां भी निकल गई हैं, शिक्षकों की भी, कर्मचारियों की भी। अब निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय को पठन पाठन का माहौल बनाना चाहिए, क्योंकि पूरा देश इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ देखता है। लोगों को लगता है कि इतने शिक्षा संस्थान होने के बाद भी प्राचीनतम केंद्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ लोगों की निगाहें रहती हैं, एक विश्वास भरी निगाह उनके प्रति रहती है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन को पठन पाठन का माहौल बना करके अब कक्षाओं को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले कोरोना कर्फ्यू को हटाया, फिर अब रात में भी ढील दे दी। ऐसे में अब कोई विकल्प नहीं बनता है कि वहां पर शिक्षण कार्य जो है वो निरस्त रखा जाए। ये थे हमारे साथ विजय जी, विजय द्विवेदी, जो कि अपनी बात को मुखर होकर उन्होंने रखी, खुलकर हर चीज पर चर्चा करी। और खास करके भैया ये कहन कि गुरु चुनाव जौन लड़बे मुद्दा पे लड़ब, जौन आम जनमानस की समस्या है ओका उठाऊ, जौन आयन और गैन या बाटेन जात हाँ उनकी तरह कि हाँ भैया हम हई मुद्दवा ना ने, लेकिन विधायक तो है ही। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम।